भारत में 2020 हम सभी का कोरोना की वैक्सीन का इंतजार करने में ही चला गया। हालांकि रॉयटर्स, जो कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसकी खबर के मुताबिक भारत को 26 से अगले हफ्ते यानी कि 26 दिसंबर से 1 जनवरी से पहले पहले उसकी पहली कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। ऐसे में उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल होगा कि वैक्सीन कब आएगी। लेकिन भारत, जो कि वैक्सीन का 60% से ज्यादा उत्पादन पूरे विश्व भर में करता है, वहां अब तक वैक्सीन क्यों नहीं पहुंची? वो भी तब जब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और न जाने कितने अलग अलग देशों में कोरोना की वैक्सीन लोगों पर लगनी शुरू भी हो चुकी है, लोगों तक पहुंचनी शुरू भी हो चुकी है। कहां भारत से चूक हुई है, कहां भारत से गलती हुई है वैक्सीन को अप्रूव करने में? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल विशेषज्ञ सिर्फ इसकी एक वजह मान रहे हैं और वो है सिर्फ एक ही इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनी पर दाव लगाना, और वो है कोविशील्ड, जिसने शुरू में तो काफी प्रभावशीलता के दावे किए, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रभावशीलता के दावे कम होते हुए या फिर कमजोर होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कोविशील्ड पर सबसे ज्यादा अगर किसी की साख दाव पर थी तो वो था ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन ने अपनी साख की परवाह ना करते हुए भी फाइजर को अपने यहां यानी कि लोगों पर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि रॉयटर्स, जो कि न्यूज एजेंसी है, उसकी खबर के मुताबिक जो कोविशील्ड है उसके शुरू में ही क्लिनिकल ट्रायल में कुछ गड़बड़ियां होने लगी थी, लेकिन उसके बारे में उसने लोगों को नहीं बताया और अपने डेटा में कहीं जिक्र नहीं किया। वो कौन सी गड़बड़ियां थी? दरअसल जो कोविशील्ड है उसके अलग अलग चरणों के क्लिनिकल ट्रायल हुए। फाइनल चरण में जब ये कोविशील्ड पहुंची तो उसने लोगों पर जो डोजेस देनी शुरू की वो 2 डोजेस थी, यानी कि एक डोज के बाद 28 दिनों बाद दूसरी डोज देनी शुरू की, लेकिन इसकी प्रभावशीलता रही सिर्फ 62%। लेकिन ठीक उसी दौरान फाइजर, जिसने कि अलग अलग चरणों में अपना क्लिनिकल ट्रायल अमेरिका सहित ब्रिटेन में भी कराया, उसकी प्रभावशीलता इसी क्लिनिकल चरण में 94% से ज्यादा रही। इसके बाद कोविशील्ड ने एक बार फिर क्लिनिकल ट्रायल करवाया 1.5 डोज के साथ, यानी कि एक बार हाफ डोज दी गई, उसके 28 दिन बाद एक पूरी डोज दी गई, और उस वक्त उसने दावा किया कि उसकी प्रभावशीलता 90% ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन वॉलंटियर्स पर 1.5 डोज दी गई उनमें से कोई भी वॉलंटियर 55 साल से ज्यादा की उम्र का नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी ओर फाइजर, जिसने अपने आखिरी क्लिनिकल ट्रायल में तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया था, उसमें ज्यादातर लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के थे, और उस वक्त भी इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 94% से ज्यादा थी। और यही वजह थी कि कोविशील्ड को बार बार अपना डेटा बदलना पड़ा। पहले वो 2 डोजेस के साथ लोगों के पास जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसे अपना डेटा चेंज करना पड़ा और वो 1.5 डोज के साथ लोगों के पास गया, यानी कि वॉलंटियर्स पर उसने 1.5 डोज लगानी शुरू की। और उसके बाद उसने अपने डेटा में भी ये जिक्र किया कि 1.5 डोज के बाद ही इसकी प्रभावशीलता 90% से ज्यादा आ रही है। हालांकि उसने अपने डेटा में यह जिक्र नहीं किया कि 55 साल से ज्यादा लोगों पर जब कोरोना की ये वैक्सीन, जिसका नाम कोविशील्ड है, उस समय उसकी प्रभावशीलता कितनी रही और कितनी ये सुरक्षित रही। हालांकि इसकी दूसरी साइड ये है कि नियामक संस्थाएं, चाहे वो भारत की हो चाहे वो विश्व की हो, सबका यही कहना है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज्यादा प्रभावशाली होती है तो उसे मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन वो 100% तक सुरक्षित रहनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि भारत के साथ चूक कहां हुई। दरअसल भारत ने सिर्फ कोविशील्ड पर ही भरोसा जताया। आपको बता चुके हैं कि अभी स्पुतनिक वी, जो कि रूस की वैक्सीन है, उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण के लिए, इसलिए उसे अपने क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जो भारत ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए थे वो सिर्फ 3 वैक्सीन कैंडिडेट के साथ शुरू किए थे। न्यूज तक आपको पहले भी बता चुका है कि वो कौन कौन सी कंपनियां रही। सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक के द्वारा जो डेवलप की गई वैक्सीन थी, जिसे कि हम कोवैक्सीन नाम से जानते हैं, वो थी, लेकिन वो थोड़ा क्लिनिकल ट्रायल में स्लो थी कोविशील्ड के मुकाबले। यानी कि दूसरी जो कोवैक्सीन के बाद जो दूसरी वैक्सीन थी जिसका क्लिनिकल ट्रायल सबसे तेज हुआ भारत में, वो थी कोविशील्ड, जिसका ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कराया और जिसे बनाया था एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और तीसरी वैक्सीन जिसका ट्रायल ह्यूमन ट्रायल रहा वो थी जाइडस कैडिला की वैक्सीन। हालांकि अभी उसके तीसरे चरण का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और इसे खत्म होते होते अगला साल हो जाएगा। और यही भारत की चूक रही कि भारत ने
मॉडर्ना, फाइजर जो कि अमेरिका बना रहा था, जर्मन कंपनीज बना रही थी, उन्हें भारत के में क्लिनिकल ट्रायल का न्योता नहीं दिया या फिर उनसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए नहीं कहा गया। और यही वजह है कि कोविशील्ड जो शुरू में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होने का दावा कर रहा था, लांसेट जर्नल में भी उसके पहले चरण के डेटा का नतीजा छपा था और उसके बाद भारत इसी वैक्सीन को लेकर आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे क्लिनिकल ट्रायल जो थे वो आगे बढ़े, तीसरे चरण में पहुंचे, वहां थोड़ी थोड़ी चूक होने लगी और यही वजह है कि भारत वैक्सीन को आगे बढ़ने में और अप्रूव करवाने में कहीं ना कहीं ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और बाकी देशों से कहीं ना कहीं पीछे रह गया। लेकिन आप क्या सोचते हैं वैक्सीन की देरी पर, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।